हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा सेशन रहने वाला है संधि में विसर्ग संधि, जो संधि का तीसरा भेद है। ठीक है, चलो विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं। विसर्ग संधि किसे कहेंगे? विसर्ग के बाद में स्वर और व्यंजन से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर तथा व्यंजन के उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद में क्या होगा? स्वर या व्यंजन होगा। प्लस से पहले तो होगा विसर्ग और प्लस के बाद में क्या होगा? स्वर या व्यंजन। ठीक है, उसमें उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि ओ और तीनों से और रे किस में बदलते हैं? विसर्ग में। मतलब ये 5 नियम हो गए, आपको यहाँ से याद कर लेना है। और वो कैसे बदलते हैं ये अपन हर नियम में पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलो आगे। पहला नियम क्या है अपना? पहला नियम क्या है? देखो, यदि विसर्ग से पहले ए आए तथा बाद में गो स्वर्ण आए। गो स्वर्ण मतलब कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। यह रे ल व है और सभी स्वर। पर उसमें एक किनको छोड़ना है? ये 4 स्वर है ना, उनको छोड़कर। गो स्वरणों में 4 स्वर छोड़ेंगे, ए उ ए को छोड़कर। तो विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अब आपको अगर ये लाइन नहीं समझ में आई तो ये वाला मैंने शॉर्ट बना रखा आपके लिए याद करने के हिसाब से। यदि ए के बाद में विसर्ग आए और बाद में गो स्वर्ण आए, गो स्वर्णों में स्वर में 4 को छोड़ना है, ए उ ए को। तो विसर्ग का क्या बनेगा? ओ। अब देखो कैसे। यशोदा, यस धन दा। ठीक है, यस धन दा। तो प्लस से पहले क्या है? विसर्ग है और बाद में क्या है? क्या है? गोस्वर्ण है ना, द। तीसरा है ना, त थ द। तीसरा हो गया ना, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का आता है ना। तो विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में। तो क्या हुआ? यस धन दा का क्या होगा? यशोदा। ठीक है, फिर मनोज, मन है, धन जय। विसर्ग है ना, ए के बाद में विसर्ग है ना, न में क्या है? ए के बाद में विसर्ग है और उसके बाद में क्या है? जय है। जय कौन सा वर्ण है? घोष है, क्योंकि ये तीसरा है। च छ जय। ठीक है, तो विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में। तो क्या हुआ? मनोज। इसी प्रकार है अधय भाग। अधो भाग में अधय धन भाग। द में ए है तो ए के बाद में विसर्ग और भाग में भाग कौन सा है? प फ ब भ। चौथा है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तो गोश में आते हैं ना प्रत्येक वर्ग का। तो ये चौथा है, तो विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में। तो अधोभाग हो गया। इसी प्रकार है मन प्लस बल, वह तीसरा है मनोबल। इसी प्रकार है सरोरु है। सररु है किसे बोलते हैं? कमल को। ठीक है, सरह धन रू है। ठीक है, रह किस में है? गोश में है ना, ये रेलव है। तप है धन वन, तपोवन हो गया। मन है धन विकार, मनोविकार हो गया। पय धन द पयोद हो गया। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें इतना ही ध्यान रखना है, यदि धन से पहले मतलब प्लस से पहले ए के बाद विसर्ग हो तो यहाँ प्लस से पहले सब में ए है। यहाँ स में ए, न में ए, द में ए, न में ए, र में ए, इधर प में ए है, न में ए और य में ये है। तो इधर ये वाला नियम लागू हो रहा है सबका, प्लस से पहले वाला। ठीक है, फिर उसके बाद में गो स्वर्ण हो, पर गो स्वर्ण में 4 स्वरों को छोड़ के होना चाहिए, ए उ ए नहीं होना चाहिए। तो इधर देख लो, ए उ ए तो नहीं है ना, किसी में नहीं है। दा में आ है। ठीक है, जय, भाग, बल, रू, वन्य, विकार और द। ठीक है, तो इस प्रकार विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में। पहला नियम क्लियर। यदि प्लस से पहले ए के बाद में विसर्ग हो और प्लस के बाद में गो स्वर्ण हो, गो स्वर्णों में स्वरों में 4 को छोड़ना है, ए उ ए को। तो विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो दूसरा नियम।
दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है? यदि विसर्ग से पहले ए आए तथा बाद में भी ए आए तो ए और विसर्ग किस में बदलेंगे? ओ में, तथा बाद वाले ए का क्या हो जाएगा? लोप। ठीक है, वो कैसे? प्लस से पहले ए के बाद विसर्ग आ रहा है, प्लस के बाद में भी ए आ रहा है, तो प्लस के बाद वाले ए का तो लोप हो जाएगा और ए और विसर्ग किस में बदल जाएंगे? ओ में। ठीक है, ये याद करना आपको। जैसे मन है अनुकूल, मन है, न में ए है और ए के बाद विसर्ग है, प्लस के बाद में भी अनुकूल में ए है, तो क्या हुआ? मन अनुकूल। इधर वाले ए का लोप हो जाएगा और ए और विसर्ग ओ में हो जाएंगे, तो मनोनुकूल हो गया। इसी प्रकार मनोभिलाषा, मन है धन अभिलाषा, मन है मतलब ए के बाद विसर्ग और इधर भी ए है, तो ये वाले अभिलाषा वाले ए का लोप हो जाएगा और मन है मतलब ए और विसर्ग ओ में हो जाएंगे, तो मनोभिलाषा। तेजोसी, तेज है धन असी, ठीक है, असी यानी तलवार होता है। ठीक है, तेजोसी, तो ए और विसर्ग ओ में बदल जाएंगे और अस्सी वाले ए का लोप हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, यदि प्लस से पहले ए के बाद विसर्ग हो और प्लस के बाद में भी ए हो तो ए और विसर्ग बन के ओ जाएंगे और एक ए का लोप हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम क्या है? यदि विसर्ग से पहले ई उ आए तथा बाद में च छ से में से कोई वर्ण आए, मतलब पहले विसर्ग से पहले तो ई उ आना चाहिए और बाद में च छ से में ये तीन वर्ण है ना, उनमें से कोई भी वर्ण आना चाहिए, तो विसर्ग किस में बदलेगा? किस में बदलेगा? तालव्य से में। ठीक है, ये से के मैंने उच्चारण स्थान में बताया है, कौन सा तालु का है, कौन सा दंत का है, कौन सा मूर्धा का है, तीन से हैं, उनके अलग अलग उच्चारण स्थान है। आपको वर्ण विचार वाली क्लास देखना है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब फिर इसको शॉर्ट में कैसे लिखा है मैंने, ये देखो, आपको याद करने के हिसाब से लिखा है मैंने। यदि प्लस से पहले ई उ के बाद विसर्ग हो और प्लस के बाद में च छ से में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग किस में बदलेगा? से में। ठीक है, तालव्य से में। वो कैसे देखना? नि है धन चल, प्लस से पहले ई है ना, नि में ई है, फिर विसर्ग है, फिर बाद में चल में च है ना, च छ से में से एक है, तो विसर्ग किस में बदलेगा? तालव्य से में, तो निश्चल हो गया। इस प्रकार ये निश्चल और ये निश्चल हो गया। निहेदन चल, निहेदन छल, दुश्चरी दुहेदन चरित्र। ठीक है, इधर उ है और इधर च है, तो किस में बदलेगा? से में। विसर्ग किस में बदलेगा? से में, तो दुश्चरित्र हो गया। इसी प्रकार दुशासन, दुहे धन शासन हो गया। फिर हो गया निशंक, निहेदन शंक हो गया। निशुल्क, निहेदन शुल्क हो गया। निशुल्क भी ये वाला ही शुद्ध है, ध्यान रखना है आपको, शब्द शुद्धि में आए तो। ठीक है, ये तीसरा नियम हुआ। यदि प्लस से पहले ई उ के बाद विसर्ग आए तो और बाद में प्लस के बाद में छ से में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग तालव्य से में बदल जाएगा। ठीक है, ये याद करना है आप। चलो आगे, चौथा नियम, ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? यदि विसर्ग से पहले ई उ आए, विसर्ग से पहले क्या आएगा? ई उ, ई उ आएगा, तथा बाद में त थ से में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग किस में बदलेगा? किस में बदलेगा? दंत्य से में। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आए तो ये समझना, प्लस से पहले ई उ के बाद में विसर्ग होना चाहिए, प्लस के बाद में त थ से में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का दंत्य से में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये याद करना आपको। वो कैसे होगा देखना, नि है धन तेज, नि है धन तेज, बीच में लगाना है प्लस का निशान आपके इसके। ठीक है, मैं भूल गई। दु है धन सास, तो इधर भी क्या है?
ऊ है ना, ऊ के बाद विसर्ग है, इधर ई के बाद विसर्ग है निहेदन तेज में, और दू है दन सास में, दू के बाद में विसर्ग है, मतलब ऊ के बाद में हुआ ना, तो विसर्ग किस में बदलेगा, दंते से में बदल रहा है ना, ठीक है, दंते से में। फिर है दुस्तर, दुहे तन तर, दुहे धन तर, दुस्तर ऊ के बाद विसर्ग है, ठीक है। फिर है निह धन संदेह, ई के बाद में विसर्ग है, संदेह में है ना, तय थे से में से कोई वर्ण है, तो विसर्ग किस में बदलेगा, दंते से में। फिर है निसंतान, निह धन संतान, तो इधर ई के बाद विसर्ग है, इधर तय थे से में से कोई भी वर्ण है तो स है इधर, तो विसर्ग किस में बदलेगा, दंते से में, तो निसंतान, निसंतान, ठीक है। फिर देखो इसी चौथे नियम के ही अपवाद है ये वाले जो आपको याद रखने हैं, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आते। बांसकर बहा धन का कर, बांसकर मतलब क्या है, इधर तो विसर्ग से पहले आ रहा है, किसी में ए आ रहा है, और इधर विसर्ग के बाद में किसी में क्या आ रहा है, किसी में तो तय आ रहा है, मतलब थोड़ा सा नियम तो लागू हो रहा है पर थोड़ा नियम नहीं लागू हो रहा ना, इसलिए ये अपवाद हो गया। बाह धन कर बांसकर, नमस्कार नमः धन कार, बासवती बाह धन पति, नमस्ते नमः धन ते, पुरस्कार पूरा धन कार, ठीक है। ये अपवाद वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत याद करना है आपको, इसको तो ध्यानपूर्वक ही पढ़ना है। फिर चलो पांचवा नियम क्या कहता है, नियम नंबर 5, यदि विसर्ग से पहले ई उ आए तथा बाद में क्या आए, कै ठे ठे ते फे फे, देख लो, ठीक है। विसर्ग से पहले तो ई उ आए और उसके बाद में विसर्ग के बाद में क्या आए, कै टे ठे ते फे फे पे फे में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का क्या होगा, मूर्धन्य से, विसर्ग किस में बदलेगा, मूर्धन्य से में। अब इस आपको ये नियम नहीं समझ में आया तो मैं शॉर्ट में समझाऊँ, देखो इधर प्लस से पहले क्या है, ई उ है, उसके बाद में क्या है, विसर्ग है, फिर क्या है, ये वर्ण है कै टे ठे ते पे फे, तो विसर्ग किस में बदलेगा, मूर्धन्य से में, ठीक है। वो कैसे बदलेगा, अब देखो निष्पाप है, निहेदन पाप हो गया ना, तो प्लस से पहले क्या है, ई भी है, ई के बाद में विसर्ग है, नी में ई है फिर विसर्ग है, और प्लस के बाद में है ना, इनमें से है ना अक्षर कै ठे ठे ते पे फे में से पे है, तो विसर्ग का किस में होगा, धन, इसमें किस में होगा, किस में होगा, मूर्धन्य से में, ठीक है, किस में होगा, मूर्धन्य से में, निष्पाप, ये मूर्धन्य से आएगा यहाँ पे, ठीक है, निष्पाप। फिर है दुष्फल, दुह धन पल, दुष्फल हो गया। फिर है निष्कलंक, निह धन कलंक हो गया। धनुष टंकार, इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार पूछा जाता है, धनुह धन टंकार, निष्फल हो गया, निह धन फल, आविष्कार हो गया, आव्य धन कार। अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस से पहले ई उ हो और उसके बाद में विसर्ग हो, उसके बाद में कौन से वर्ण हो, कै टे ठे ते पे और फे, तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, किस में होगा, मूर्धन्य से में, ठीक है। चलो पांचवा नियम हो गया, इसके बाद में चलते हैं छठवें नियम पे। छठवां नियम क्या कहता है, नियम नंबर 6, यदि विसर्ग से पहले स्वर आए ए आ को छोड़कर, ठीक है, स्वरों में किसको छोड़ेंगे, ए आ को छोड़ेंगे। यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर स्वर आए तथा बाद में घोष वर्ण आए तो विसर्ग किस में बदलेगा, रै में। अब घोष वर्ण किसे कहेंगे, वो मैंने वर्ण विचार वाले टॉपिक में अच्छे से समझा रखा है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और यह रे लव है और सभी स्वर किस में आते हैं, घोष में। अब इधर देखना, प्लस से पहले क्या आएगा, ए आ को छोड़ के सभी स्वर, प्लस के बाद में घोष वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, यह रे लव है और सभी स्वर,
तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा? रै में। ठीक है, वो कैसे होगा? दुहे दन गए। तो ए आ को छोड़ के है ना, दो में क्या है? ऊ है छोटा, उसके बाद में विसर्ग है और बाद में गोस्वरण है गए, क्योंकि ये तीसरा है कवर्ग का। ठीक है, तो दुर्ग हो गया, विसर्ग रै में बदल गया। आदर है हमेशा किस पे लगता है? शब्द के ऊपर। इसी प्रकार निहेदन आशा निराशा हो गया। फिर हो गया निहेदन अक्षर निरक्षर हो गया। निरुद्देश्य निहेदन उद्देश्य हो गया। फिर दुरुपयोग दुहेदन उपयोग हो गया। निर्जन निहेदन जन हो गया। निर्जर निहेदन जर हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। निर्धन निहेदन द हो गया, निर्धन का। फिर है आशीर्वाद आशी है धन वाद। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, सब शुद्धि में भी पूछा जाता है। आशीर्वाद ऐसे ही आता है। ठीक है, वह के ऊपर रह आता है हमेशा, ध्यान रखना। निरीक्षण निहेदन इक्षण। दुर्जन दुहे धन जन। दुर्गम दुहे धन गम। इसमें क्या है? इसमें क्या बताया मैंने कि प्लस से पहले ए आ को छोड़ के सभी स्वर हो और प्लस के बाद में गोस्वरण हो। गोस्वरण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यह रेलव है और सभी स्वर क्या होते हैं? गोस्वरण होते हैं। तो विसर्ग किस में बदलेगा? रै में। तो आपको देख लो, प्लस से पहले दुर्ग में ऊ है, निराशा में नी है, निरक्षर में नी है। नी मतलब दुर्ग में क्या है? ऊ है, निराशा में ई है, निरक्षर में भी ई है, निरुद्देश्य में भी ई है, दुरुपयोग में दू है, निर्जन में ई है, निर्जर में ई है, निर्धन में ई है, और आशीर्वाद में भी ई है, और आशीर्वाद में आ है सॉरी, और निरीक्षण में नी है, और दुर्जन में दू है। और उसके बाद में सभी क्या है? गोस्वरण है। ये गए तीसरा हो गया, आ स्वर हो गया, ए स्वर हो गया, ऊ स्वर हो गया, ऊ स्वर हो गया, और जय तीसरा हो गया, और झ हो गया चौथा, और ये चौथा हो गया धन में, और ये रेलव में से हो गया, वह ई हो गया, जय हो गया। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है, यदि प्लस से पहले स्वर मुंह में से ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और उसके बाद में विसर्ग हो और प्लस के बाद में गोस्वरण हो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यह रेलव है और सभी स्वर गोस्वरण होते हैं, तो विसर्ग किस में बदलेगा? रै में। अब इस नियम के भी अपवाद हैं, ये वाले। ठीक है, जो आपको याद रखना है। फिर है पुनः धन अवलोकन पुनर्लोकन। पुनरपि पुनः धन अपि पुनरपि। अंतर्द्वंद्व अंतः धन द्वंद्व। पुनरीक्षण पुनः धन ईक्षण। पुनः धन उक्ति पुनरुक्ति। पुनः धन निर्माण पुनर्निर्माण। ठीक है, इसमें पुनर्निर्माण शब्द इम्पोर्टेंट, सब शुद्धि में और वैसे भी पूछा जाता है। यहाँ तक क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब देखो नियम नंबर 7 क्या कहता है। यदि ई विसर्ग ओ और ऊ के, यदि ई औ ऊ के पश्चात र आए, ई और ऊ के पश्चात, ठीक है, और है यहाँ पे, ठीक है, औ नहीं है, और है यहाँ पे, ठीक है। यदि ई विसर्ग और ऊ विसर्ग के पश्चात र आए तो ई विसर्ग बड़ी में और ऊ विसर्ग बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ और है, ठीक है, और है। यदि ई विसर्ग और ऊ विसर्ग के पश्चात र आए तो ई विसर्ग तो बड़ी ई में और ऊ विसर्ग बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाता है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं ये देखो, ये याद कर लेना है। ई विसर्ग ऊ विसर्ग प्लस र, तो क्या होगा? ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, जैसे निरोग, निहेदन रोग, मतलब ई के बाद में विसर्ग है ना, नी में ई है ना छोटी, और बाद में क्या है? र है, तो क्या होगा? ई का क्या होगा? बड़ी ई, तो निरोग हो गया। इसी प्रकार नीरव, इसी प्रकार नीरस, इसी प्रकार निरंद्र, इसी प्रकार निराजन, इसी प्रकार दुराद। ठीक है, नीरव का निहेदन रोग, नीरव का निहेदन रव, नीरस का निहेदन रस और निरंद्र का निहेदन रंध्र।
ठीक है। और नीराजन का निह धन राजन, और दुरा का दुह धन राज, ठीक है। अब इसमें क्या है याद करने वाला, ये है कि प्लस से पहले छोटी ई और बड़ी ई के बाद विसर्ग आए और प्लस के बाद में र आए तो छोटी ई बड़ी ई में, छोटा ऊ बड़ा ऊ में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब ये है, ये यहाँ पे 4 शब्द हैं। अब ये आपको ये बताना है कि इन शब्दों में कौन सी संधि है, ये शब्द शुद्ध हैं क्या या अशुद्ध हैं। अब देखो, अधोपतन, मनोताप, मनोप्रसाद, मनोकामना, इसमें कौन सी संधि है बताओ, कौन सी है, गुण संधि है या विसर्ग संधि है, लगाओ दिमाग। अब कई बच्चे तो बोलेंगे सर विसर्ग संधि है, कई बोलेंगे सर गुण संधि है। वही बच्चे बोलेंगे जिन्होंने मेरी क्लास को ध्यानपूर्वक नहीं देखा और समझा, ठीक है, या पहले से कभी पढ़ाई नहीं संधि, वही बोल सकते हैं ऐसा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये शब्द ही गलत हैं, ऐसे कोई शब्द नहीं होता है। अधोपतन नहीं होता, वो अधपतन होता है। मनोताप नहीं होता, वह मनःताप होता है। मनोप्रसाद नहीं होता, वो मनःप्रसाद होता है। मनोकामना नहीं होता, वो मनः कामना होता है। आप बोलते हो ना आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो आप शब्द ही शुद्ध बोल रहे हो, शब्द शुद्ध बोलो, मनः कामना होती है वो, ठीक है। अब देखो, अब ये गलत क्यों है, विसर्ग संधि में ओ के तुरंत बाद घोष वर्ण ही आते हैं। ओ के तुरंत बाद क्या आएंगे, घोष वर्ण ही आएंगे। अब यहाँ घोष वर्ण है ही नहीं, पै तो कौन सा है, अघोष है, तय भी अघोष है, और पै भी अघोष है, और क भी अघोष है। तो घोष वर्ण तो मैंने बता रखा है ना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यह रेलवे है, और सभी स्वर, ठीक है। 31 होते हैं, कितने होते हैं घोष, 31, अघोष 13 होते हैं, ठीक है। इनमें मैंने रूप लिख रखा है इसका कि अधपतन होता है, मनःताप होता है, मनःप्रसाद होता है, मनःकामना होता है। अब देखो दोस्तों, हमारा विसर्ग संधि का चैप्टर हुआ ख़त्म, इसका जल्दी जल्दी दौरान कर लेते हैं, ठीक है। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर तथा व्यंजन के उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। और ओ और तीनों स और र किस में बदलते हैं, विसर्ग में। और इसमें पहला नियम है, यदि प्लस से पहले ए आए उसके बाद विसर्ग आए और घोष वर्ण आए, और घोष वर्ण में से किन को छोड़ना है, ए उ ए को छोड़कर, तो विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में। फिर मैंने यशोदा, मनोज, अधोभाग, मनोबल, सरोरूह है, तपोवन, मनोविकार, पयोद, इनका संधि विच्छेद करके बताया। फिर चलो दूसरा है, यदि प्लस से पहले ए आए उसके बाद विसर्ग आए, उसके प्लस के बाद में भी ए आए, तो ए और विसर्ग तो ओ में परिवर्तित हो जाते हैं, और बाद वाले ए का क्या हो जाता है, लोप। जैसे मनोनुकूल, मनोभिलाषा और तेजस्वी, मनःधन अनुकूल, और मनःधन अभिलाषा और तेजःधन 80, ठीक है। फिर है तीसरा, यदि प्लस से पहले ई उ के बाद विसर्ग आए और प्लस के बाद में छः स में से कोई भी वर्ण आए, तो विसर्ग किस में बदलेगा, किस में बदलेगा, तालव्य से में, ठीक है। फिर बताया मैंने निश्चल, निश्चल, दुस्सरित, दुस्शासन, निशंक और निःशुल्क। निःशुल्क शब्द को आपको ध्यान में रखना है, सब शुद्धि में पूछा जाता है। फिर चलो चौथे नियम में, यदि प्लस से पहले ई उ के बाद विसर्ग हो और प्लस के बाद में तय थ स में से कोई भी वर्ण आए, तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, दंत्य स में, ये बताया मैंने। फिर निस्तेज, दुस्साहस, दुस्तर, निसंदेह, निसंतान का संधि विच्छेद किया। फिर इसके अपवाद बताए मैंने इधर कि भास्कर, नमस्कार, बासपति, नमस्ते, पुरस्कार किसके हैं, अपवाद है विसर्ग संधि के, याद रखना है चौथे नियम के। फिर है पांचवा नियम, मैंने ये बताया कि ई उ के बाद विसर्ग हो प्लस से पहले, तो और उसके बाद में प्लस के बाद में कै, ठै, ठै, तै, पै, फै में से कोई भी वर्ण आए, तो विसर्ग किस में होगा, मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाएगा। फिर मैंने इनके निष्पाप, दुष्फल, निष्कलंक, धनुष्टंकार, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार पूछा जाता है। निष्फल और आविष्कार शब्द बताए मैंने, ठीक है। फिर चलो आगे, फिर है नियम नंबर 6, ये क्या कहता है कि प्लस से पहले तो ए आ को छोड़कर स्वर होने चाहिए, फिर विसर्ग होना चाहिए, और प्लस के बाद में घोष वर्ण होने चाहिए।
तो विसर्ग किस में बदलेगा? र में। गोस्वरण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, और यह रलव है, और सभी स्वर क्या होते हैं? गोस्वरण। ठीक है। फिर दुर्ग, निराशा, निरक्षा, निरुद्देश्य, दुरुपयोग, निर्जन, निर्जर, निर्धन, आशीर्वाद, निरीक्षण और दुर्जन, दुर्गम, ये बताए मैंने छठे नियम के उदाहरण। फिर छठे नियम के अपवाद बताए मैंने, जो आपको याद करना है। पुनरावलोकन, पुनरपि, अंतर्द्वंद, पुनरीक्षण, पुनरुक्ति, पुनर्निर्माण। पुनर्लोकन पुनः धन, अवलोकन पुनरपि पुनः धन, अपि, अंतर्द्वंद अंतः धन, द्वंद, निरीक्षण पुनः निरीक्षण, पुनः धन, ईक्षण, पुनरुक्ति, पुनः धन, उक्ति, पुनर्निर्माण, पुनः धन, निर्माण। ठीक है। इस प्रकार इसके अपवाद बताए। फिर मैंने सातवां नियम पढ़ाया। फिर है इसमें क्या कहता है सातवें नियम? यदि प्लस से पहले ई ऊ के बाद विसर्ग हो और प्लस के बाद में र हो तो ई बड़ी में और ऊ बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। फिर बताया मैंने निरोग, नीरव, नीरस, निरंद्र, नीराजन और दुराज, इसका भी संधि विच्छेद बताया मैंने। फिर मैंने 4 शब्द लिखे कि इनमें कौन सी संधि है, जो मैं बता दूं कि इनमें कोई संधि नहीं है, ये शब्द भी अशुद्ध हैं। ठीक है। अधोपतन कोई शब्द नहीं होता, मनोताप कोई शब्द नहीं होता, मनोप्रसाद कोई शब्द नहीं होता, मनोकामना कोई शब्द नहीं होता। आप कहीं भी जाते हो, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी जाते हो, विशेष रूप से मंदिर में, तो बोलते हो कि हे भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर देना। भगवान आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण करेगा? आपने तो शब्द कोई अशुद्ध बोला है ना। मनोकामना कोई शब्द नहीं होता है, मन कामना होता है। आज से कभी भी मंदिर में भगवान से प्रार्थना करो तो ऐसे ही बोलना कि भगवान जी मेरी ये मन कामना पूर्ण कर देना। ठीक है। मनोकामना कोई शब्द नहीं है। फिर चलो आगे। विसर्ग संधि में ओ के तुरंत बाद गोस्वरणी आते हैं, इसलिए ये चारों अशुद्ध हैं। इनका क्या होगा? अधपतन, मनताप, मन प्रसाद और मन कामना, ये शब्द शुद्ध है। यहाँ तक मैंने आपको बताया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? इस प्रकार दोस्तों हमारी संधि वाली क्लास हुई पूरी। ठीक है। संधि का चैप्टर पूरा खत्म है। संधि के 3 भेद थे, तीनों मैंने पढ़ा दिए हैं ना। कौन कौन से थे? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद थे, वो भी पढ़ा दिए। व्यंजन संधि के जितने भी नियम थे वो पढ़ा दिए। विसर्ग संधि के नियम पढ़ा दिए। अब आपको क्या करना है? आपको मेरी ये तीनों क्लास है ना संधि की, उनको ध्यानपूर्वक देखना है। जो बच्चा मतलब 0 से स्टार्ट कर रहा है, जो कभी संधि नहीं पढ़ा, वो पहले मेरे उद्धरण विचार वाली क्लास देखना है। उद्धरण विचार को ढंग से समझना है, उसके बाद में संधि वाले चैप्टर में आना है, तो आपको बहुत अच्छे से संधि क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसका बार बार अभ्यास करें। कोई भी बुक होगी आपके पास, यहाँ से मतलब मेरी क्लास से देखने के बाद बुक से अभ्यास करें क्वेश्चनों का। ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।